हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट गणित अध्याय 7 समय। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 7 को समय के साथ में। चलिए चित्र देखो और समय बताओ। तो आपको बताना है कि कौन में किस में कितना बजा हुआ है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर फिर आपको घड़ी की सुइयाँ बनानी है। तो यहाँ पर पहले घड़ी में देखिए 5:30। तो जो छोटी सुई है उसे आप स्केल की सहायता से 5 में ले जाएंगे और जो बड़ी सुई है उसे स्केल की सहायता से आप 6 में ले करके जाएंगे। तो यह 5:30 बन जाएगा। आप एकदम सही और सीधा रेखा खींचेंगे। 4:15। तो यहाँ पर 3 में सीधा रेखा और छोटा कांटा 4 में रखेंगे। इस तरह इसे बनाएंगे। 11 बजे छोटा कांटा 11 में और बड़ा कांटा 12 में आप सीधा खींचेंगे। यहाँ पर 4:20। तो 4 को 4 से थोड़ा आगे और 20 अर्थात करेक्ट 4 में लेकर के आपको करना है। ठीक है, अब घंटे की कांटा बनी हुई है, मिनट की आपको बनानी है। तो 4:10 यहाँ पर हमने बनाया है। आप अपने हिसाब से जो भी पसंद हो आप बना सकते हैं यहाँ पर और उतना मिनट लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 11:30 हमने यहाँ पर 4:45 और इसे करेक्ट 12 में किया हुआ है। आप इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में देखते हैं 10 बजने वाले हैं, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? यह नहाने में अभी देखिए नहा नहीं पाया है। 1 बजने को है, आधी छुट्टी में खो खो खेलेंगे। देखिए 1 बजने वाला है, थोड़ी सी देर बाकी है और यहाँ पर 10 बजने वाला है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। 3 बज चुके हैं। देखिए 3 से ज़्यादा हो गया कांटा, तो 3 बज चुके हैं। 7वां क्लास अब तक नहीं लगा। देखिए 3 से ज़्यादा हो गया है। अरे 6 बज चुके हैं। देखिए 6 बज के ज़्यादा हो गया है। मैं अभी तक खेलने नहीं गया, वह पढ़ ही रहा है। ठीक है, तो आप घड़ी को देखिए और घड़ी पर नज़र लगाइए। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अब है अगले पेज में देखते हैं तुम्हें ये काम करने में कितना समय लगता है। खाना खाने में 10 मिनट आप लिख सकते हैं या फिर 15 मिनट। प्रेयर करने में कितना समय लगता है? 10 मिनट या 5 मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए खेलने में कितना समय लगाते हैं? तो कम से कम तो 1 घंटा खेलते ही हैं। नहाने में कम से कम 15 मिनट लगाते होंगे। तो आप उसको इस प्रकार लिख सकते हैं या अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इन कार्यों को करने में कितना समय लगता है आपको बताना है। जैसे कि खाना खाने में लगा समय, तो आप इसको लिख सकते हैं अनुमान से। और करेक्ट खाना खाने में कितना समय लगा आप घड़ी देख करके बता सकते हैं। प्रार्थना करने में, शाम को खेलने में, नहाने में, जूता पहनने में, इन सभी में आप अपना समय अनुमान से लगभग और वास्तव में कितना समय लगा उसको आप घड़ी देख करके लिख सकते हैं। चलिए पेज पलटते हैं। अब आते हैं अगले पेज पर। प्रत्येक पंक्ति में जो समय ज़्यादा है उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे कि 2 घंटा और 30 मिनट और यहाँ पर 170 मिनट लिखा हुआ है। फिर देखिए 70 मिनट और 1 घंटा, 5 घंटा 25 मिनट और 350 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट और 140 मिनट में जो ज़्यादा है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सभी को हमें मिनट में बदलना पड़ेगा। तो प्रत्येक पंक्ति में जो ज़्यादा समय है उस पर सही का निशान लगाना है। तो हमें घंटा को मिनट और मिनट को घंटा में पहले कन्वर्ट कर लेनी है। जैसे कि 2 घंटा 30 मिनट को हमें 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 1 घंटा और 1 घंटा और यहाँ पर 30 मिनट है, तो 6 6 12 6, यहाँ पर देखिए और 3 15 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 150 मिनट और यहाँ पर दिया गया है 170 मिनट। तो कौन सबसे ज़्यादा है? तो 170 मिनट। तो इस पर हमें सही का निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पर 70 मिनट और 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो कौन ज़्यादा है? तो 70 मिनट। 5 घंटा 25 मिनट जो है 325 मिनट होता है और 350 मिनट। तो कौन ज़्यादा है? तो 350 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट जो है 100 मिनट होता है और 140 मिनट में 140 मिनट ज़्यादा होता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब है बदल करके लिखो। देखिए 2 घंटा को हम 120 मिनट लिख सकते हैं क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 2 घंटा बराबर 120 मिनट। अब 1 घंटा 10 मिनट, तो 1 घंटा बराबर 60 और 10 70 मिनट। इस प्रकार से लिख सकते हैं। 130 मिनट को हम लिख सकते हैं 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा 50 मिनट को 170 मिनट लिख सकते हैं और 90 मिनट को 1 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, समय बताने के इन तरीकों से अलग और
अलग और भी तरीके हैं। एक तरीका तुम इस तख्ती पर देख सकते हो, दवाखाना में लिखा होता है डॉक्टर से मिलने का समय, जो पूर्वाह्न से पूर्वाह्न तक और अपराह्न से अपराह्न तक। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वाह्न और अपराह्न का क्या मतलब होता है देखिए। फर्स्ट, दिन के 12 बजे के समय को दोपहर या अपराह्न कहते हैं। दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे को अपराह्न, ठीक है, और दोपहर को दोपहर या मध्याह्न कहते हैं, और 12 बजे दोपहर से लेकर के रात के 12 बजे तक अपराह्न PM कहते हैं। रात्रि के 12 बजे से, देखिए रात्रि के 12 बजे को मध्य रात्रि कहते हैं। और चौथा है मध्य रात्रि, मतलब 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक पूर्वाह्न या AM, और 12 बजे से फिर रात के 12 बजे तक अपराह्न। तो हमें जानना है पूर्वाह्न और अपराह्न। तो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक पूर्वाह्न कहते हैं, और दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे को अपराह्न कहते हैं। करेक्ट 12 बजे को दोपहर या मध्याह्न कहते हैं, और करेक्ट रात के 12 बजे को मध्य रात्रि कहते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब है अगले पेज में, देखिए पूर्वाह्न को AM तथा अपराह्न को PM कहते हैं। पूर्वाह्न AM रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का होता है, और अपराह्न PM दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक होता है। समय को पूर्वाह्न AM एवं अपराह्न को PM के रूप में लिखो। सुबह के 5, 5:30 का समय AM है, पूर्वाह्न है, और शाम के 6:15 बजे का समय अपराह्न PM है। ठीक है, चलिए पूरा लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू देखते हैं, शुरू से। सुबह 5:30 का समय, उसको लिखेंगे 5:30 पूर्वाह्न AM। फिर है शाम को 6:15, तो उसको लिखेंगे 6:15 अपराह्न PM। फिर देखिए रात का 10 बजे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बजे अपराह्न PM। अब है प्रातः 8:45 का समय, तो उसको लिखेंगे 8:45 पूर्वाह्न AM। फिर है शाम 4 बजे अपराह्न 4 PM। सुबह 11 बजे पूर्वाह्न AM। शाम 8:30 बजे अपराह्न PM। दोपहर 2:30 बजे अपराह्न PM, और रात 11:15 अपराह्न PM। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना है। देखो और समझो, अब हमें यहाँ पर समझना है, चलिए समझते हैं। फुटबॉल मैच 9 बजे पूर्वाह्न अर्थात 9 बजे सुबह शुरू हुआ, और 11 बजे पूर्वाह्न पर समाप्त हुआ, अर्थात 11 बजे समाप्त हो गया। तो 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटा चला है। बताओ मैच को पूरा होने में कितना समय लगा। तो 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक, तो 9 से 11 - 9 अर्थात 2 घंटे का समय लगा है। अतः मैच पूरा होने में 2 घंटे लगे। ठीक है, 11 में 9 को घटा किया है यहाँ पर। अगला उदाहरण देखते हैं। एक रेलगाड़ी रायगढ़ से पूर्वाह्न सुबह 6 बजे चलती है तथा 5 घंटे में, यहाँ पर घंटा दिया गया है, 5 घंटा में रायपुर पहुँच जाती है। बताओ रेलगाड़ी के रायपुर पहुँचने का समय क्या था। तो यहाँ पर 6 में 5 को जोड़ना है, तो यहाँ पर 6 × 5 = 11, जैसे कि 6 धन 5 घंटा और जोड़ देते हैं, तो 11 बजे पूर्वाह्न को वह पहुँच जाएगा। अतः रेलगाड़ी का रायपुर पहुँचने का समय 11 बजे पूर्वाह्न को है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब इन घड़ियों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 12 बजे तक का समय दिया गया है। उसके बाद 12 के ऊपर में 0, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 0 दिया गया है, वह 24 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम सभी को एक साथ लिखें तो वह किस प्रकार से बनेगा। 12 घंटा दिन का और 12 घंटे रात का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही रात दोपहर का 12 बज गया, फिर सुबह रात के 12 बजे यहाँ पर हम गिन सकते हैं। यह रात का 12 बजे है। रात को जब 12 बजता है, उसके बाद सुबह का पूर्वाह्न 1 बजता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सुबह का 10, 11 और यह दोपहर का 12 बज गया। दोपहर का जब 12 बजता है तो उसे
अपराह्न कहते हैं। उसके बाद 1 बजता है तो उसको हम 13 भी लिख सकते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और रात के 11 बजे को 23 लिखते हैं। और रात के 11 बजे को 23 लिखेंगे और रात के 12 बजे को हम 24 लिख सकते हैं या 00 लिखते हैं। और जैसे ही 1 बजता है रात का तो फिर से 1 से प्रारंभ हो जाता है। क्या ये घड़ियाँ तुम्हारी घड़ी जैसी है तो या हमारी घड़ी जैसी नहीं है? क्या इसमें भी समय देखा जा सकता है? तो इसमें भी समय देखा जा सकता है और इसे रेलवे की घड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में देखिए, इस प्रकार की घड़ी को 24 घंटे वाली घड़ी कहते हैं। तुम्हारी घड़ी के अनुसार 12 घंटे वाली घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी देखिए। दोपहर का 1 बजता है तो इस 24 घंटे वाली घड़ी में 13 बज जाता है और जब दोपहर का 2 बजता है तो इसमें 14 बजता है। दोपहर का 3:30 बजे इसमें 15:30 बजता है और शाम को 6 बजे इसमें 18 बज जाता है। शाम के 9 बजे इसमें 21 बजता है। अब बताओ 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार समय और 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार समय। ठीक है, तो यह 1:30 बजे है तो यहाँ पर पहले देखते हैं 1:01 बजे तो इसको 1:30 बजे लिखते हैं तो इसको 13:30 लिख सकते हैं। दोपहर 3 बजे को हम 15 बजे, 5:45, 17:45 लिख सकते हैं। 7 बजे को 19 बजे, 10 बजे को 22 बजे और 12 बजे को 0 बजे या फिर 24 बजे लिख सकते हैं। अब है अभ्यास, चलिए अभ्यास पर चलते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास में पहला देखते हैं, नेहा का विद्यालय 7 बजे पूर्वाह्न में लगता है और 11 बजे पूर्वाह्न में बंद हो जाता है। तो बताओ विद्यालय कुल कितने घंटे लगता है? तो यहाँ पर 11 बजे वह बंद हो गया और 7 बजे प्रारंभ हुआ तो 11 में 7 घटाएंगे तो वह कुल कितने घंटे लगता है? तो 4 घंटे उसका विद्यालय चलता है। दूसरा देखते हैं, एक बस अंबिकापुर में 4 बजे पूर्वाह्न में चलती है और 7 घंटे बाद जसपुर पहुंच जाती है। तो उसको कितने बजे पहुंचती है जसपुर? तो यहाँ पर 4 बजे प्रारंभ होती है और 7 घंटा बाद वह 11 बजे पूर्वाह्न में AM में जसपुर पहुंच जाती है। तीसरा देखिए, एक नाटक 8 बजे अपराह्न में रात के 8 बजे प्रारंभ हुआ है और अपराह्न रात के 11 बजे समाप्त हो गया है। तो कुल कितने घंटे लगा? तो 11 - 8 बराबर 3 घंटे चला है। चौथा देखिए, सुनीति अपना गृह कार्य 6:20 बजे से प्रारंभ शुरू करके 8:20 बजे अपराह्न में यहाँ पर समाप्त किया है। तो बताओ कितने समय लगा? तो यहाँ 8:20 में 6:20 को घटा देंगे तो यहाँ पर 2 घंटा लगा। तो उसको अपने गृह कार्य को पूरा करने में पूरा 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब है अगले पेज पर देखिए, जनवरी माह का कैलेंडर यहाँ दिया गया है। इस कैलेंडर को पढ़ करके हमें उत्तर देनी है। चलिए, जनवरी 2017 में कौन कौन सी तारीख को सोमवार है? तो यहाँ पर सोमवार देखिए 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख को है। तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, पहला रविवार 7 जनवरी को है तो दूसरा रविवार किस तारीख को होगा? तो वह है 14 तारीख को। तो यहाँ पर 14 तारीख लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, 17 जनवरी को तीसरा बुधवार है तो यहाँ पर देखिए बुधवार का पहला, दूसरा, तीसरा बुधवार है। ठीक है, तो दूसरा बुधवार किस तारीख को थी? तो दूसरा बुधवार था 10 तारीख को। तो आप यहाँ पर 10 तारीख लिख सकते हैं। चौथा में देखिए, इस महीने में कौन कौन से वार 4 बार आए हैं? तो जो 4 बार आए हैं तो देखिए गुरुवार 1, 2, 3, 4, शुक्रवार और शनिवार। तो ये तीनों जो है 4 बार आए हैं तो यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। पांचवा, इस महीने में कौन कौन से वार 5 बार आए हैं? तो यहाँ पर देखिए जो 5 बार आए हैं, अच्छा 4 बार में यहाँ पर रविवार भी 4 बार ही आया है तो इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 5 बार देखिए कौन कौन सा वार आया है। सोमवार जो है 3 तो 5 बार आया है, मंगलवार भी 5 बार आया है और बुधवार भी 5 बार आया है। तो आप इन तीनों को 5-5 बार वाला लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें 3 डेज आए हैं तो यहाँ पर लिख देंगे। छठा, इस महीने में कौन कौन से वार 3 बार ही आए हैं? तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो सिर्फ 3 बार आया है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। सातवां, इस महीने में कौन कौन से वार 6 बार आए हैं? तो इसमें कोई भी 6 बार नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कट कर देंगे या फिर नहीं आया है लिख सकते हैं।
8वां, क्या किसी महीने में कोई बार 3 बार या 6 बार आ सकता है? तो यह नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिख लेंगे। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर 2017 का पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का दिया गया है। आप किसी भी महीने का आप देख सकते हैं, किसी में भी 3 बार या 6 बार नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी दिन है अधिकतम 5 बार और न्यूनतम 4 बार ही आता है। ठीक है, तो आप कोई भी महीने का आप देख सकते हैं 4 या 5 बार ही आएगा। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अब है अगले पेज। अगले पेज पर देखिए, कैलेंडर देखकर बताओ कौन कौन से महीने 30 दिन के हैं। तो यहाँ पर हमें कैलेंडर में देखना है कि जो 30 दिन यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हमें लिखना है। जैसे कि जून 30 दिन का है, उसके बाद अप्रैल 30 दिन का है, और हमें 30 दिन में सितंबर जो कि 30 दिन का मिला है, नवंबर 30 दिन का है। ठीक है, बाकी सभी 31 दिन के होते हैं। फरवरी को छोड़ करके देखिए यहाँ पर वह 28 दिन का होता है। कौन से महीने 31 दिन के हैं? तो हमने बता दिया कि बाकी के जितने भी महीने सभी 31 दिन के हैं। और फरवरी कितने दिन का है? तो यह 28 दिन का है। वर्ष 2006 और वर्ष 2007 के कैलेंडर में महीनों के दिन मिलाओ। तो वर्ष 2006 में जो महीने 30 दिन के हैं, क्या 2007 में भी वे 30 दिन के हैं? तो वे 30 दिन के ही होंगे। वर्ष 2006 में जो महीने 31 दिन के हैं, क्या वे 2007 में भी 31 दिन के हैं? क्या वे 30 दिन के हैं? तो नहीं, वे 30 दिन के नहीं, वे 31 दिन के महीने 31 दिन के ही होते हैं। ठीक है, अब इन्हें भी पता करो। एक, दशहरे के समय 17, 18, 19 तारीख को छुट्टियां मिली। बताओ कुल कितने दिन की छुट्टियां मिली? तो दशहरे में अगर 3 तारीख है, यहाँ पर 17, 18, 19 को छुट्टी मिली, तो 3 दिन की छुट्टी मिली है। देखिए, चंदू के स्कूल में 10 जनवरी से खेलकूद शुरू हो गया है और वह 14 जनवरी तक चला है। तो किन किन तारीख में खेलकूद हुए लिखो। बताओ किल कितने दिन खेलकूद हुए? तो यहाँ पर देखिए 10 को खेलकूद हुआ, फिर 11 को हुआ, फिर 12 को हुआ, फिर 13 को हुआ और 14 को हुआ। ठीक है, 14 जनवरी तक चला है, तो 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 दिन खेल चला है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा, 6 माही परीक्षा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चली। तो वह कुल कितने दिन चली? तो 8 को चालू हुआ, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। अब गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कुल कितने दिन चला? कुल 5 दिन चला है। चौथा, शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी 21 जनवरी से 25 जनवरी तक की गई। कुल कितने दिन तैयारी में लगे? तो देखिए 21 को तैयारी किया, फिर 22 को, फिर 23 को, फिर 24 को, फिर 25 को। तो हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कुल कितने दिन? 5 दिन। या फिर हम 25 में 21 को घटा देंगे, या फिर 12 में 8 को घटा देंगे, तो भी हमें प्राप्त हो जाता है। मुख्यतः इसको हमें गिनना पड़ता है, तो इसको हम गिन करके लिखेंगे। जैसे कि हमने 21 को चालू हुआ, तो 21, 22, 23, 24, 25 हमें 25 तारीख तक लिख लेना है। उसके बाद हमें गिन लेना है कि 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर देखिए 5 हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इतना ही यहाँ पर दिया गया है। इसको आपको घटाना नहीं है, आपको इसमें जोड़ते हुए चले जाना है। घटाएंगे तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या है? गलत आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम घटाएंगे नहीं, सीधे सीधे इस तरह हम जोड़ते हुए चले जाएंगे, गिनते हुए, और फिर जो हमारा उत्तर आएगा उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी मिलेंगे अगले पाठ का नई वीडियो के साथ। तब तक अभ्यास करते रहिए। बाय।